गुप्ता, चले रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ की सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन समाजवादी पार्टी होर्डिंग और पोस्टर लगा रही है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया जा रहा है। लखनऊ में जहां एसपी नेता ने नया पोस्टर लगाया है, वहीं काशी में बीजेपी नेता भी पोस्टर लगाकर हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका पान बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। एक नया पोस्टर फिर से लगा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने, जिसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक यानी जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जननायक बताया गया है और 2027 का महानायक फिर से बताया गया है। ये होर्डिंग यूथ ब्रिगेड के नेता की तरफ से लगाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है। 7 तौर से पहले 27 की सत्ताधीश का पोस्टर भी लगाया गया था। साथ में पीडीए न कटेगा न बटेगा उस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी साझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाली। समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनके काम के बारे में कोई बात न करे, कोई ये न पूछे कि आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया। इसलिए वो समाज को बांटने और विभाजन करने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बातें शोभा नहीं करती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वाराणसी में हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने का पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में हिंदुओं को एकजुट रहने और जातियों में नहीं बंटने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे।
वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग भी बांग्लादेश का ताकता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जहां सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान को भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी अब यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इसकी काट ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कनाडा में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कनाडा के ब्रम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया है। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की पिटाई की। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। फोरम ने कहा कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया है, ये अस्वीकार्य है। उन्होंने खालिस्तानियों का जमकर विरोध किया और ट्रूडो सरकार से हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की अपील की। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की गई है। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस घटना के बाद बैकफुट पर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ब्रम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए पुलिस का बहुत धन्यवाद। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तानी समर्थक लोग उनसे भिड़ गए। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली है। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है अभी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों का जो पैसा है, क्योंकि ज्यादा हर जगह पैसे का मामला है, कनाडा को वो कमजोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कनाडा सरकार के साथ जो कुछ हुई है उसको खत्म किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बेहतर हों, ताकि इस तरीके के वाकयात ना हो। वहाँ पे खालिस्तानी भी तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहाँ की सरकार पे दबाव बना सके। आज तो हम वहाँ की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते।
समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी निंदा की है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कनाडा के मंदिरों में जिस तरीके से आक्रमण हुआ है वो ठीक नहीं। मुझे बहुत दुख है कि हम अपने धर्म को, जो सनातन धर्म है, सबको प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, पर उस प्यार और शांति वाले धर्म को भी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर जिस तरीके का आक्रमण किया गया है हिंदू सभा में, कनाडा में, ब्रम्पटन में, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। सोशल मीडिया में इस हमले की जमकर निंदा की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात यूसीसी पर मचे घमासान की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। एक तरफ झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो गया है। जी का स्वागत है। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से फाड़ फेंकना है। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। अगर मैं घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूँ, जेएमएम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर मुझको अपोज करता है तो जेएमएम का पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ही खत्म हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वैसे तो बीजेपी पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रही है, लेकिन इस चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में इसके जिक्र ने सियासी तूफान मचा दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया और ऐलान किया कि झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले घुसपैठियों को उल्टा लटका दिया जाएगा। अमित शाह के इस अल्टीमेटम का जवाब आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी फौरन पलटवार करते हुए ऐलान कर दिया कि वो झारखंड में न यूसीसी लागू होने देंगे न एनआरसी। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी जनसभा में घुसपैठ का मुद्दा उठाया और इंडी गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन बता दिया। तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। हमने भी कहा है यहाँ यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहाँ बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। अजीब हालत, कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं, माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। संसद से सड़क तक इसको लेकर आवाज उठती रही है। यहाँ तक कि झारखंड हाई कोर्ट भी ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान कई कड़ी टिप्पणियां कर चुका है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मूल निवासियों और अवैध अप्रवासियों के बीच अंतर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करे। दरअसल संथला परगना में बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट को जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक झारखंड के 6 जिलों देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा में अवैध अप्रवासियों के बड़ी संख्या में बसने से इस इलाके की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। इस वजह से 1951 से 2011 के बीच यहाँ की जनजातीय आबादी की संख्या 44.67% से घटकर 28.11% रह गई है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 9.44% से बढ़कर 22.73% तक पहुंच गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और आदेश दिया था कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती की जाए। अब चुनाव का वक्त है, ऐसे में एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है और अमित शाह के यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद सियासत और तेज हो गई है। इधर दिल्ली में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में वक्फ संशोधित बिल और यूसीसी को नामंजूर करने का प्रस्ताव पारित हो गया और इस सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी की मौजूदगी में टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ को अघोषित लैंड माफिया कहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधित विधेयक 28 अगस्त को लोकसभा में पेश होने के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, जहां इस पर चर्चा के लिए अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी है। दूसरी तरफ सभी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता और कई विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल के विरोध में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन में 5 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, वक्फ संशोधन बिल नामंजूर है। दूसरा प्रस्ताव, नफरत और भड़काऊ भाषणों पर सरकार रोक लगाए। तीसरा प्रस्ताव, यूसीसी मुसलमानों को नामंजूर। चौथा प्रस्ताव, सरकार मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। पांचवा प्रस्ताव, केंद्र सरकार इजराइल को युद्ध करने से रोके। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में न सिर्फ वक्फ और यूसीसी जैसे सरकार के फैसलों का पुरजोर विरोध किया गया, बल्कि अरशद मदनी ने नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सांप्रदायिक ताकतें आग लगाना चाहती है, भाईचारे को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को दफन करने की पुरजोर कोशिश हो रही है और इस मुल्क को जहन्नुम बनाया जा रहा है। दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती हैं, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। ये हमारा पैगाम नहीं है, उन बुजुर्गों का पैगाम है जिन्होंने फांसियों के तख्तों को चूमा, अपने इस मुल्क के लिए चूमा है। हमारी तारीख को मिटा दिया गया। वो तबका जो आज मुल्क के अंदर इस्लाम और मुसलमानों को दफन करना चाहता है, वो हमारी तारीख को दफन करने के अंदर कामयाब हो गया। मगर हम कहते हैं ये हमारी तारीख है। मेरे भाई, मुल्क इसी तरह चलता रहा, सेकुलर दस्तूर की तस्वीर नहीं है। हमारा आज का ये कन्वेंशन सेकुलर दस्तूर की हिफाजत के लिए है। कहां है जी? क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमाए जमीयत के इसी सम्मेलन में और अरशद मदनी की मौजूदगी में टीडीपी नेता
नवाब जान ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी मुसलमानों को भरोसा दिया कि एनडीए सरकार के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे। ऑलरेडी उन्होंने स्टैंड बता दिया ना, 4 दिन पहले ही बोल दिया ना, जो इदारे रहते वही लोगों को शामिल करना है इसमें, दूसरे लोगों को शामिल करने का अच्छी बात नहीं है। कोई भी है इदारा जो क्रिश्चियनिटी का था, हिंदूज का था, जो मुस्लिम का था, जो लोग हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करना उससे बोल के ऑलरेडी उन्होंने मशवरा बोल दिया। बात जरूर कायम रहेगी हमारे लिए। टीडीपी के नेता ने कहा कि हम वक्फ में संशोधन का बिल देश की संसद में नहीं आने देंगे। हम स्वागत करते हैं। देश के बांटो लूटो राज करो की जो नीति अंग्रेजों की थी वो आज भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। टीडीपी अगर इसमें कदम आगे बढ़ाती है तो स्वागत योग्य है। केंद्र में सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी के नेता भले ही जमीयत को ये भरोसा देकर चले गए कि उनके नेता चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक लागू नहीं होने देंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दावा कर रहे हैं कि अब वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से कोई नहीं रोक सकता। गिरिराज सिंह ने वक्फ को अघोषित लैंड माफिया बताया, तो प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि केरल में एक गांव की जमीन वक्फ के नाम कर दी गई, जहां लोग 5 पीढ़ियों से रह रहे थे। वक्फ बोर्ड अघोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव वर्षों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ का पक्ष ले रहे हैं और वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है कि जो वो कहेगी वो जमीन उनकी। अगर आपको अपील करना है तो केवल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका अपील केवल ट्रिब्यूनल में होगा और वो जो निर्णय करेंगे वो फाइनल। तो ये स्थिति समाप्त करने की जरूरत है। देश में 2 कानून नहीं हो सकते, देश में एक ही कानून होना चाहिए। शाहबानो के समय भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ही कानून किया, वैसा ही ये भी एक ही कानून होना चाहिए। सब कैसे ऐसे चलेगा। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर पहले दिन से विरोध कर रहे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर दावा किया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन नियंत्रित करती है। उन्होंने इसी आंकड़े के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी के लोग वक्फ के बारे में गफलत फैला रहे हैं, लेकिन हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड के आंकड़े नहीं बता रहे हैं। इस पर बीजेपी ने कहा कि ओवैसी झूठ बोलते हैं। मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है ही नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने बताइए? यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोलने के मास्टर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी अगर सीए कानून लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी जी से, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप गई नहीं। उन्होंने देश से। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रही है लगातार न्यूज़ 18 राज्य।